जाते भी तभी हैं जब एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का पॉश मोहल्ला, लेकिन सुविधाएं सारी सेम होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश में। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं यहाँ के मोहल्ले और यहाँ के घर, यूके में घर और मोहल्ले कैसे होते हैं। और इधर है ममता। हेलो। फालवी। हेलो। तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हम लोग हैं अपने घर के सामने और यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो हमने सोचा आपको यहाँ के घर और मोहल्ले दोनों दिखा दें। तो ये हमारा मोहल्ला है, तो चलिए यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर जो घर हैं वो सारे आपको ब्रिक्स के बने हुए दिखेंगे, ईंटों के बने हुए। और इनमें प्लास्टर का कल्चर नहीं होता है। यहाँ पे प्लास्टर कराने का बाहर से प्लास्टर आपने किसी भी घर में यहाँ नहीं देखा होगा। तो जब हमारे पापा आए थे यहाँ पे, तो सबसे पहले आते ही उन्होंने ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे घरों में प्लास्टर क्यों नहीं होता है। तो मैंने उनको बताया कि घर बनाना इतना महंगा होता है, बनाते बनाते जो है लास्ट में प्लास्टर कराने के लिए पैसे बचते ही नहीं है। तो ये मैंने मजाक में उनको बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ का ये कल्चर ही है कि मतलब प्लास्टर नहीं कराते घरों में, ब्रिक्स का ही लुक होता है। कहीं भी आप जाइए, लंदन में भी, वैसे लंदन में कई जगह प्लास्टर और ये रेंडरिंग देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन मोस्टली जो है वो ब्रिक्स के ही घर होते हैं यहाँ पे बने हुए। तो दोस्तों यहाँ पे जो घर होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। तो नंबर 1 है, पहला वो होता है डिटैच्ड। मतलब डिटैच्ड घर का मतलब हो गया पूरा अगल बगल से कोई घर नहीं है उसमें, वो एकदम सेपरेट घर, जैसे वो सामने है वो डिटैच्ड घर है। फिर हो गया सेमी डिटैच, जैसे ये सामने इधर वाला जो घर दिख रहा है राइट हैंड साइड में हमारे, ये सेमी डिटैच्ड है। सेमी डिटैच का मतलब हो गया कि एक तरफ से दूसरा घर होगा कोई और दूसरी साइड उसकी, एक साइड इसकी खाली रहेगी। ये कैटेगरी हो जाती है सेमी डिटैच की। फिर तीसरी कैटेगरी होती है टेरेस्ड, मतलब उसमें आपके दोनों तरफ घर चिपके हुए होंगे आपके, मतलब किसी दूसरे के घर आपके लेफ़्ट और राइट दोनों में चिपके हुए होंगे, तो वो कैटेगरी होती है टेरेस्ड हाउस की। तो हमारा वाला जो है वो सेमी डिटैच्ड है। और ऐसे ही घरों के रेट भी ऐसे बढ़ते हैं, मतलब जैसे जो डिटैच्ड घर होता है वो सबसे महंगा होता है और सेमी डिटैच्ड होगा वो थोड़ा सा और सस्ता, और टेरेस जो होगा वो और कम उसके रेट होते हैं। इस तरह से ये कैटेगरी होती है घरों के। यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है, मतलब अक्सर आपको मोहल्लों में यहाँ पे बस स्टॉप भी दिख जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे घरों के सामने कुछ जगह होती है, छोटा गार्डन का एरिया होता है, तो उसको काफ़ी अच्छा मेंटेन करके लोग रखते हैं। जैसे इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है। हमारा तो काफ़ी बिल्कुल बेकार हो रहा है, वो घास ही कटी है अभी, तो उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। ये वाला जैसे घर है दोस्तों, इस पे प्लास्टर हुआ पड़ा है ना, इसमें इन लोगों ने अपने अलग से प्लास्टर करवाया। बाकी आप घर देखेंगे तो उसमें ईंटें ही दिख रही हैं आपको। और इधर पार्किंग के लिए भी जो है, वैसे इस वाले मोहल्ले में हम दूसरे वाले मोहल्ले में भी आ गए। इस वाले मोहल्ले में लग रहा है कि लोगों ने अपने अपने घरों के सामने गाड़ियाँ लगाई हुई है ड्राइववे में। जनरली ऐसे रोड पे गाड़ियाँ लगती है, मतलब जैसे स्ट्रीट होती है, जो हमारा ये रोड मोहल्ले का रोड है, इसी रोड के किनारे किनारे इस तरह से गाड़ियाँ लगती हैं। जगह बहुत कम होती है, नैरो होता है स्पेस, लेकिन तब भी लोग गाड़ियाँ बड़े अच्छे से डिसिप्लिन से लगाते हैं, तो निकल जाती है, मतलब गाड़ियाँ निकल जाती हैं। जैसे यहाँ पे रोड पे अगर कोई येलो लाइन और रेड लाइन इधर नहीं है तो आप पार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में कोई लाइन नहीं है, तो इन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये नियम के विरुद्ध नहीं है, मतलब आप लगा सकते हैं इस तरह से गाड़ियाँ। दोस्तों ये हमारे मोहल्ले का साइन है और हमारे मोहल्ले का नाम है रिवर मीट। जैसे इंडिया में भी मोहल्लों के नाम होते हैं ना, जैसे बसंत विहार है, पार्वती विहार है, देवकीपुरम है, जानकीपुरम है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी मोहल्लों के नाम होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये रिवर मीट, ये हमारे मोहल्ले का नाम है। दोस्तों यहाँ के मोहल्लों में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि लोग घरों के बाहर कम ही निकलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग बाहर खड़े हैं, या जैसे इंडिया में होता है ना कि ऐसे शाम के टाइम पे, जैसे अभी यहाँ पे 6 बज रहा है, शाम के टाइम पे लोग जो है बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं बाहर। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को आपको कम ही मिलेगी। और घरों में वैसे बालकनी और ये सब भी नहीं होती कि आप लोग बालकनी से खड़े होकर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, पड़ोसी से। ऐसा भी यहाँ पे कल्चर नहीं होता। ये कोई व्यक्ति हैं अपनी गाड़ी धो रहे हैं बाहर। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अगर जैसे आपके मोहल्ले में आपकी बोलचाल अच्छी है, लोगों से मेल मिलाप है, तो लोग जनरली एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, है ना। और ऐसे लेकिन रैंडमली बाहर खड़े होकर बातचीत कम ही करते हैं लोग। जाते भी तभी हैं जब एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। हाँ, इनविटेशन पे, मतलब तो वैसे नहीं जाते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं चले जाते। मतलब जैसे इंडिया में तो
कैसे कैसे चले जाते हैं, सब्जी देने चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ, या नॉक कर लिया, कैसे हाल चाल हैं और ये सब चीज़ें ना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। और एरियाज़ भी दोस्तों यहाँ पे ऐसे होते हैं, जैसे 2 तरह के एरियाज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे होते हैं, रिहायशी जो एरियाज़ हैं। एक तो एरिया होता है काफ़ी पॉश होता है, वो पॉश एरिया हो गया, एक बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल से एरिया में रहते हैं, हम लोग पॉश एरिया में नहीं रहते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब पॉश एरिया की तरफ, पहले वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो ये अभी हम अपनी जो मोहल्ले की रोड थी उससे अभी मेन रोड में हम लोग आ गए। अब ये टाउन वाला रोड है और यही रोड आगे लंदन के लिए भी कनेक्ट हो जाता है फिर। आप लोग भी अब इससे वाकिफ हो गए होंगे, कितने बार ऐसी रोड देख लिया होगा आप लोग। हाँ, ये रोड तो कई बार देख लिया होगा वीडियो में ना। हाँ, तो हमारे घर के आसपास का एरिया भी आप लोगों ने देख लिया होगा काफ़ी। और ऐसे जैसे मेन रोड की तरफ फिर आप आते हैं तो आपको ये गोल चक्कर से आपको दिखेंगे रोड्स पे बने हुए, इनको यहाँ पे राउंड अबाउट बोलते हैं। और ये ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बने होते हैं, जिससे स्मूथ ट्रैफिक चलता है। और इसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको रुकना पड़ता है, लेफ़्ट में अगर कोई आ रहा है तो वो आपके लिए रुकेगा। हर एक मोहल्ले के आसपास कोई ना कोई बच्चों के लिए पार्क होता है या बच्चों के लिए खेलने की इंतज़ाम होता है, और इस तरह से पार्क भी होते हैं। ये यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हिचन का। तो इधर दोस्तों हम एंटर हो गए, हिचन का जो हमारा पॉश एरिया है उसमें एंटर हो गए। और ये एरिया इसको बोलते हैं गॉशमोर। चलते हैं हम इस तरफ, इधर टर्न लेते हैं। ये पॉश मोहल्ला है एक प्रायरी वे के नाम से। चलिए यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हिचन का एक पॉश मोहल्ला, और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे हमारे मोहल्ले से। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट दिखेंगी, जैसे आप देखिए यहाँ पे घर काफ़ी बड़े बड़े आपको दिखेंगे, है ना। ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प सेव नेचर, हेल्प सेव वाटर। पानी बचाने के लिए अपील करी गई है यहाँ पे, अवेयरनेस के लिए। और आप देखिए काफ़ी घर भी काफ़ी बड़े बड़े आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये एक सामने एक घर है काफ़ी बड़ा बना हुआ है, इधर भी पीछे। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो एक नॉर्मल सा मोहल्ला है, और ये है हिचन का पॉश मोहल्ला। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है यूके में, मोहल्ले चाहे वो पॉश हों या फिर नॉर्मल मोहल्ले हों, सुविधाएं लगभग सारी सेम होती हैं। लगभग क्या, सुविधाएं सारी सेम होती हैं। आप देख रहे हैं रोड का लेआउट है ना, वो बिल्कुल सेम है। पार्किंग की सुविधाएं वो सारी सेम है। स्पेस भी लगभग सेम है, थोड़ा सा बड़ा होता है। पॉश एरियाज़ में घर थोड़ा सा बड़े होते हैं और घरों की बनावट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सुविधाएं सारी सेम होती है। जैसे लाइटिंग की सुविधा है, पानी, बिजली और गैस सर्विसेज, ये जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी सेम होती हैं। ये एक अच्छी बात है। ये बाकी कंट्रीज़ में, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में, कि कोई पॉश मोहल्ला हो और एक नॉर्मल सा मोहल्ला हो तो उसकी सुविधाएं सेम हो, लेकिन यहाँ पे वो सेम होती है। तो दोस्तों हम लोग आ गए अभी शॉपिंग वॉपिंग करके घर, और अब खाना वाना बनाने की तैयारी चलेगी। तो दोस्तों फिर कल है मंडे, कल वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा फिर से, स्कूल, काम और ये सब। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.